गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 सांख्यिकी में तीसरा अध्याय प्रामाणिक वितरण हमारा आज समाप्त होने की तैयारी में है। इस पाठ में आप लोगों को बहुत ही कम सवाल करने थे, वो मैंने बता दिए थे। आज हम स्वाध्याय में विभाग ए में अभ्यास करेंगे। विभाग ए की बात शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है कि हमारे पास ये जो माध्य दिया गया है और ये प्रमाप विचलन दिया गया है, तो प्रामाणिक चल x का संभावना घटत्व फलन कौन सा है। इसके लिए हमारे पास ये जो सूत्र दिख रहा है, सभी सूत्र एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन हमारा आंसर इसमें आने वाला है ये वाला, पहला वाला। इसे अच्छे से याद रख लीजिए। उसके बाद सभी में थोड़ा थोड़ा क्या फ़र्क है देखिए ध्यान से, तो पता चलेगा कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा फ़र्क मिलेगा आप लोगों को। सभी में खास देखा जाए तो ये जो शर्त दिख रही है इसमें फ़र्क आ सकता है, इसमें फ़र्क आ सकता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि माध्य दिया गया है और प्रमाप विचलन दिया गया है, तो उसके लिए प्रामाणिक चल z कौन सा होगा, z का मूल्य कौन सा होगा। तो ये वाला हमने बहुत बार इसका उपयोग किया है, इसे याद रख लीजिए। तीसरा सवाल देखते हैं, प्रामाणिक चल का संभावना घटत्व फलन कौन सा है। तो ये सूत्र याद रखिए, ये सूत्र हैं सभी के सभी अच्छे से याद रखने हैं। ये संभावना घटत्व फलन है। आगे चलते हैं, चौथा सवाल, प्रामाणिक चल का माध्य और विचरण। प्रामाणिक चल का माध्य और विचरण कौन सा है। तो माध्य है 0 और विचरण है 1, यानी इसका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है, ये। आगे चलते हैं पाँचवें सवाल में, प्रामाणिक वक्राधीन का कुल क्षेत्रफल कौन सा होगा। बहुत ही आसान सवाल, इसका क्षेत्रफल हमेशा 1 होता है। छठे में चलते हैं, प्रामाणिक वक्र में माध्य से दाईं ओर के प्रदेश का क्षेत्रफल 0.5 होगा। दाईं ओर बताया गया है तो -0.5 होता है, याद रखिए। सॉरी नहीं, ये नहीं आएगा, ये आएगा +0, माइनस तो कभी होता ही नहीं है। आगे चलते हैं, प्रामाणिक वितरण के 99% अवलोकन सामान्य रूप से कौन सी सीमा में होते हैं। तो उसको हमें याद रखना है, ये वाली सीमा। हमने जो प्रामाणिक वितरण के कुछ सवाल जवाब थ्योरी की थी उसके अंदर ये आंसर मिलेगा। आठवां सवाल देखते हैं कि प्रामाणिक वितरण में सामान्य रूप से कितने प्रतिशत अवलोकनों का समावेश इसमें होता है। तो इसमें होता है, तो उसके लिए हमें आंसर याद रखना है 68.26%। नौवां सवाल है, प्रामाणिक चल के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य। औसत विचलन का अनुमानित मूल्य ये होता है, और चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य ये होता है। याद रखिए, दोनों के दोनों बहुत आसान हैं। 11वें सवाल में चलते हैं। अब ये जो हैं आप लोगों को हल करने हैं। 11वें में, प्रामाणिक वितरण हेतु प्रथम चतुर्थक दिया गया है, माध्य दिया गया, प्रथम चतुर्थक दिया गया है, तो तृतीय चतुर्थक का मूल्य कौन सा होगा। ये हल करके आप लोगों को ज्ञात करना है। उसके बाद एक प्रामाणिक वितरण के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य दिया गया है, और चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य कौन सा होगा, ये भी हल करना है आप लोगों को। ये सभी 11 से लेकर 15 तक के सभी आप लोगों को हल करने हैं, यहाँ तक के सभी, ठीक है, ये सभी हल करने हैं। उसके बाद विभाग बी में आप लोगों को ये सब सवाल जवाब लिखने हैं। ये सभी के सभी सवाल हमारे हो चुके हैं। प्रामाणिक वक्र का आकार कैसा होता है, याद कीजिए, घंटाकार होता है। उसके बाद विषमता कितनी होती है, ये सभी एक मार्क्स वाले सवाल हो चुके हैं। ये सभी सवाल के जवाब लिखने हैं आप लोगों को। विभाग बी में चलते हैं। विभाग सी में घटत्व फलन की परिभाषा भी सिखाई गई हैं, उसकी शर्तें, फिर प्रामाणिक वक्र किस विधि से प्राप्त किया जाता है, घटत्व फलन की परिभाषा, ये सब हमारे सवाल जवाब हो चुके हैं, ये सब लिखना है। उसके बाद आप लोगों को नीचे के कुछ हल करने वाले सवाल हैं। इसमें ये दो जो आप लोगों को दिख रहे बहुत ही काम के सवाल हैं, इसे इसे अच्छे से कीजिए। उसके बाद विभाग डी में ये भी यहाँ पर 3 सवाल दिए गए, उसमें से ये दूसरा और तीसरा दोनों काम के हैं, इसे छोड़ना नहीं है। प्रामाणिक वितरण के गुणधर्म और
प्रमाणित प्रामाणिक वितरण के गुणधर्म, ये दोनों काम के सवाल हैं, पूछे जाते हैं हमेशा, अच्छे से याद रखिए इसको। उसके बाद ये चौथा, पांचवा, ये दोनों भी बहुत ही काम के सवाल हैं, इसे करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ तक है आप लोगों के पास जितना, उसके बाद होता है आप लोग करिए, स्वाध्याय को ख़त्म कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास नया पाठ है, इसके बाद लक्ष्य। अगले वीडियो में हम लक्ष्य शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।